नमस्कार, आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कोरोना के बारे में जो एक बार फिर डरा रहा है। लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज रिकॉर्ड 3,232 नए केस आए, 18 लोगों की मौत हुई है। साथ ही बात करेंगे गांव री गवर्नमेंट की। पहले चरण के लिए आज मतदान हुआ है। साथ ही शहर के सरकार की भी बात होगी। नगर निकायों के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। और बताएंगे मूछराज जी के बारे में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं। डरना जरूरी है से। जी हां, डरना जरूरी है क्योंकि कोरोना डरा रहा है और आपको डरना है, सावधानियां बरतनी है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार बढ़ी है और उसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 राजस्थान पर हम जो टेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं बस उनको देखते जाइए और मुझे सुनते चाहिए। पिछले 24 घंटे में 3,232 नए केस आए हैं। एक दिन में आने वाले केसेस अगर पिछले दिनों की हम तुलना करते हैं तो आज ये जो आंकड़े आए हैं वो अब तक के सबसे बड़े आंकड़े। पिछले आंकड़े से 900 से 1,000 ज्यादा। 18 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। कुल कोरोना केसेस 2,47,000 को पार कर चुके हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना की वजह से 2,181 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी एकाएक बढ़ गई है। प्रदेश में 24,116 एक्टिव केसेस हैं, यानी इनका इलाज चल रहा है। 2,20,000 से ज्यादा लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हालांकि उन्होंने रिकवर किया, वो ठीक हुए, उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन अब जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, वो डरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लोग सावधानियां बरतना, धीरे धीरे भूल रहे हैं, कैजुअल हो रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं डरना जरूरी है। डरिए कोरोना से, सावधानियां बरतें, मास्क पहने। इधर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का भी टेस्ट हुआ था, उनकी रिपोर्ट आई है, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। RUHS में इलाज के लिए वो भर्ती हो चुके हैं। कोरोना संक्रमितों से वो मिले। RUHS में उच्च स्तरीय सुविधाएं, उन्होंने कहा। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं, ये उन्होंने कहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सचिन शर्मा से। सचिन, पिछला जो भी सबसे बड़ा आंकड़ा था उससे 900 से 1,000 ज्यादा, एक ऐसा रिकॉर्ड जो हम कभी टूटते नहीं देखना चाहते, वो अब टूटते जा रहा है और नया बन रहा है। बिल्कुल स्वप्निल, आपने देखा जिस तरह की पूरे प्रदेश में इस समय 2,47,000 से ज्यादा के कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। और जहां तक अगर हम सैंपलिंग की बात करें तो 41,94,000 अब तक सैंपलिंग हो चुकी है, यानी करीब 42 लाख के आसपास सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 2.5 लाख जो है पॉजिटिव मिले हैं। जहां तक बात करें मौतों की तो लगातार आप देखिए कि जहां पहले रोजाना एक सिंगल फिगर में मौतें हो रही थी, पिछले एक हफ्ते से लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। डबल फिगर में जो है अब ये आंकड़ा आ रहा है, जिसमें आज अगर यूं देखें तो 18 मौतें जो हैं पूरे प्रदेश में दर्ज हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जयपुर जोधपुर जो है वो हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर लगातार 2 दिन से 4-4 मौतें दर्ज हो रही हैं दोनों ही जिलों में। इसके अलावा बात करें कोटा की तो वहां पे भी 2 मौतें दर्ज हुई हैं, अजमेर में 2 मौतें दर्ज हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जहां कर्फ्यू लगाया गया रात का, उनमें 8 जिले ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं या वहां सबसे ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि लोग जो हैं कोरोना से बचाव के लिए जो नियम बने हुए हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग का हो, मास्क लगाने का हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए या बार बार अपने हाथ धोने का जिस तरह से बार बार नियम बताए गए उसकी पालना करें। अगर जरा सा भी उन्हें कहीं लगता है कि उनके शरीर में कुछ जो है असहज वो अपने आप को महसूस करते हैं, सर्दी खांसी जुकाम, अगर क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो ऐसे में ये लक्षण भी जरूर आते हैं। कई बार लोग जो है धोखा खा जाते हैं कि शायद उन्हें सर्दी लगी है, उन्हें कोरोना नहीं हो सकता है, जो लोगों के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। और ऐसे में ये जो वायरस है वो सचिन दो बातें यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ये उन लीडर्स में से रहे हैं जो अमूमन मीडिया के कैमरे पर मास्क के साथ ही स्पॉट हुए, दूरियां भी बरतते दिखे, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोरोना के चक्रव्यूह में फंस गए। इसे लेकर क्या अपडेट्स हैं? और दूसरी बात, ये जो इतना गैप मिला प्रदेश को अपनी चिकित्सकीय सुविधाओं को दुरुस्त कर लेने का, उसका कोई खास फायदा पहुंच पाया हो ऐसा महसूस तो नहीं होता है जमीनी स्तर पर। लगता है कि अभी और भी बहुत सी तैयारियों की जरूरत थी, काश समय रहते हो जाती।
बिल्कुल, सब आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरह से सितंबर में जो पहला पीक था, जब वो उतार पे था, यानी अक्टूबर का महीना हम कह सकते हैं कि ऐसा महीना था जिसमें केसेस कम हुए थे और पूरे प्रदेश में जिस तरह से आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा था सितंबर के आखिरी सप्ताह तक, वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जाकर के काफी कुछ हद तक थम गया था। तो ऐसे में चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा भी था कि चूंकि कोरोना के जो मरीज होते हैं, खास करके जो गंभीर किस्म के मरीज होते हैं, उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की और वेंटिलेटर्स की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि और मरीज जो हैं जिनको माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो उनका होम आइसोलेशन में इलाज हो जाता है। तो जहां तक बात करें गंभीर मरीजों की, तो लगातार ये बात मुख्यमंत्री द्वारा दोहराई गई, चिकित्सा मंत्री ने भी इस बात को लगातार दोहराया और ये कहा कि ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए, जो कैपेसिटी। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम बातचीत के लिए। और इधर कोरोना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत